वो इसको अनोखा इलेक्शन समझते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। हर चीज़ मैनेज थी, हर चीज़ प्लांटेड थी। इसमें जो भी पोलिंग अमला था वो भी जो हमारा मुखालिफ उम्मीदवार है, इसके जो मुखालिफ पार्टी के फोकल पर्सन पोलिंग स्टेशन का पोलिंग इंचार्ज था, उसकी पसंद का दिया गया उसे, ताकि पुलिस प्रधान अफसर, पोलिंग एजेंट और पोलिंग अफसर, APO या पुलिस अमला या यहाँ तक कि पुलिस एक जो इसको पियोन दिया जाता है, वो भी चौकीदार दिया जाता है, वो भी इनका पसंद नहीं देता। वो अमला था और टेलीफोन बंद हो गया था और मोबाइल बंद कर दिया था। फिर हर जगह ठप्पे लगना शुरू हो गए। ये पोलिंग अमला और हमारे ये जो मुखालिफ है उनके एक फोकल पर्सन जो है पोलिंग स्टेशन पे, वो मिल के ठप्पा लगा रहे थे। हमारे उम्मीदवारों को जरमाल रखा गया और मेरे एजेंटों को जरमाल रखा गया। कई एजेंटों वो तो हमें DSP ने अपने मोबाइल में उधर से लाके दिया। कई जगह हमने पकड़ा। जो ये बेल्ट बुक था, बेल्ट पेपर का जो बुक था, वो भी हमने पकड़ा। उसकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। एक उम्मीदवार को 10-10 बेल्ट पेपर दे गए थे, 20-20 दे रहे थे। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कोई किसी को पोलिंग अमले को एतराज़ प्रिजाइडिंग अफसर के को एतराज़ आगे एतराज़ किया जाए, वो खुद शामिल था। पोलिंग अमला पूरा शामिल था। किसको कहा जाए? RO गायब था। RO के पास 3 बार हम आए, पता है RO गया उमरपुर क्या RO गया उमरपुर। RO की ऑफिस बंद थी, उसका ताला लगा। कोई इधर यानी कंट्रोल रूम नहीं था जहाँ शिकायत कर सके, कोई नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन प्लांटेड इलेक्शन थी, वो अपना प्लांट करके उनको मखसूस आदमियों को, मखसूस पार्टी को कामयाब कराना था। सिंध में पीपल्स पार्टी को, अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना था। तो प्लान जो था उस पर अमल किया गया इस तरीके से जो भी है। अब तक आपने क्या किया इस कर्फ्यू से पहले? जी, आपने रुजू किया कहीं दोबारा? किसके किसको करें? मैं कहता हूँ आरोप नहीं था। DSP 10 बार थाने में गए, DSP उधर गया। किसके पास रुजू करे? टेलीफोन नहीं, RO नहीं, DRO नहीं मिला, किसके साथ रुजू करे? आपको पता है कहीं RO ऑफिस में पता करो, सिपाही 2 बैठे थे, RO कहाँ है पता नहीं, कहाँ चला गया। कोई कह रहा उमरपुर गया, पता नहीं। सिस्टम जो था ना, वो सिस्टम पूरा डॉक्टर साहब, आप ऐसे अलग से बात करें। आप कैंडिडेट हैं, आप अलग से बात करें। आपने विजिट किया, क्या देखा क्या? जैसा आपको पता है कि 2024 के इलेक्शन जो हुए, मेरे ख्याल में वो तारीख के जो सिंध की तारीख है, ख़ासतौर स्पेशली सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, बदतरीन इलेक्शन हुआ। और जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक ही तरफ खड़ा था और इंतज़ामिया पूरी की पूरी सिस्टम में इंतज़ामिया और सब राजा थे, तो पूरी इंतज़ामिया उनकी थी। सारे स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह सब उनके थे। मनपसंद लगाए गए थे। आखिरी रात तक भी ये तब्दीली का सिलसिला जारी रहा था। इलेक्शन की रात तक भी उसमें तब्दीली का सिलसिला जारी था। जहाँ तक मैंने विज़िट किए थे पोलिंग स्टेशन, कास्टिंग नहीं थी। मेरे मध्य मुकाबले जो उम्मीदवार था वो भी मुझे मिला था पोलिंग स्टेशन पे। तो उसी का ही कहना था उसने भाई जो है कास्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, कास्टिंग बहुत कम हो रही है। जब कास्टिंग कम हो रही है तो आप खुद बताएं 52,000 वाला फिर 58,000 पे कैसे पहुँच गए? तो जो भी हमारे वोट थे उन सबको या तो खारिज कर दिया गया, या तो बेल्ट पेपर जो है उन पर ठप्पे लगे। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लगे। जैसे अभी बता रहे थे कि 60% पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लगे। तो बदइंतज़ामी उरूज पे थी। वो मोबाइल फ़ोन्स बंद थे, सेल फोन्स बंद थे, सिस्टम सारा सपोर्ट में था। तो आप समझ रहे हैं कि इससे मैं समझता हूँ कि बदतरीन इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते सिंध में। तो अभी हमारा मुतालबा यही है कि सिंध में जो है ख़ास तौर पे सिंध में दोबारा इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी को डील के तहत सिंध दोबारा उनके हवाले कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ऐसा एहसास मरहूमी पैदा करेगा सिंध की आवाम को। सिंध की आवाम जो वोट देना चाह रही है अपने पसंदीदा उम्मीदवार को, उनका हक छीना गया है।
मैं कह रहा हूँ ये जुल्म है सिंध के अवाम का। आप खुद यहीं के रहने वाले हैं, आपने देखा होगा लोग झंडे भी उनके लगे हुए थे, लेकिन लोग वोट नहीं देना चाह रहे थे। वो लोग वोट देना चाह रहे थे अपने पसंद के कैंडिडेट को। जैसा कि हम जीटीए पे खड़े थे, तो उनके हक को तलब किया गया। मैं कह रहा हूँ उनके हक के साथ ज्यादती की गई है, जुल्म किया गया है। बार बार ये चौथी बार मतलब मैं समझता हूँ ऐसा हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो लाजिमी बात है कि एहसासी मरी में आइंदा इलेक्शन में खड़ा कौन होगा, मुझे पता है ना आप, कौन खड़ा होगा। जब सिस्टम ही एक तरफ हो जाएगा तो कोई खड़ा होना पसंद नहीं करेगा इलेक्शन में। तो ये मायूसी और ये हम तो मायूस नहीं होते, मायूसी गुनाह है, लेकिन लोगों में बहुत मायूसी फैली हुई है। लोग इस बात पे नाराज़ हैं कि भाई हम जब जाते हैं, मेहनत करते हैं और वोट भी देते हैं, तो हमारा वोट भी लेने लाइन में लोग खड़े थे हमारे, उनको भी डरा रहे थे कि भाई आप इधर ठप्पा लगाएं, इधर ठप्पा लगाएं, इधर ठप्पा लगाएं। कोई कुछ कहने वाला नहीं था, शफाफियत बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे इलेक्शन का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। ये इलेक्शन दोबारा कराए जाएँ। सिंध में एहतियात शुरू हो गया है। हमारी भी मीटिंग जीटीए की पीर साहब ने वगैरह ने बुलाई है कल, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बेहतरी फैसला होगा, ताकि हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए, ऊपर के लोगों तक हमारी आवाज़ जाए। तो भाई सिंध में जो है वो इससे ज़्यादती बार बार होनी नहीं चाहिए सिंध के आवाम के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए जो हमारे ताकतवर हल्के हैं या ताकतवर लोग हैं, तो वो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि बार बार जो है वो सिंध के साथ ऐसा करना मेरे ख्याल में वो नहीं है। पहले भी आप समझ रहे थे, अभी पूरे मुल्क में भी ये हालात चल रहे हैं सारे। अगर सिंध में भी यही हालात चले तो फिर वो दोबारा तो यहाँ तो फिर वो मैं समझता हूँ पहले ही दे देते, लिख के उनको खड़ा नहीं होता, हम लोग खड़े ही नहीं होते, दे देते भले इलेक्शन में वो कामयाब हो जाए। लेकिन अब अगर बंदा इलेक्शन भी लड़ता है लेकिन सिस्टम पूरा उनका होता है, आखिरी रात तक ये तब्दीलियाँ होती रहती हैं स्टाफ में, मनपसंद उनके गाँव के लोग उधर ही उसी गांव में प्रेजाइडिंग ऑफिसर हों, तो आप बताएं नतीजा क्या निकल सकता है। तो बस इस तरीके की धांधली पूरे सिंध में तकरीबन हुई है। सिंध में कोई भी हल्का कोई जीत नहीं सका, सवा एक या दो हल्कों के उनके सिवा कोई जीत नहीं सका। तो ये मेरे ख्याल में सिंध के साथ बड़ी ज्यादती है, ऐसा सी मौजूद है।